हेलो एवरीवन, सरकारी नौकरी क्लासेस और एवरीवन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम बता रहे हैं कि हमारे चैनल के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं। हम कौन से एस्पिरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो तैयारी करने का मन बना चुके हैं। हम तीनों लोगों को टारगेट करेंगे और उनको अच्छी तरह मेंटरशिप देंगे और उनको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी इस जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो विशेष सर्कल है उसको पार कर सकें। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ सरकारी नौकरी के बारे में। हमारे देश में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। सेंटर बोर्ड्स होते हैं लाइक एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, आईबीपीएस, डिफेंस बोर्ड्स और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक पीएसयूज, बीएचईएल, गेल, एनटीपीसी, एनएचपीसी, ये सारे एग्ज़ाम्स लेते हैं। और हमारे देश में जो मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स हैं ना वो 2 टायर हैं और 3 टायर हैं। 2 टायर का मतलब क्या है, एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सेकंड टायर जो होगा या तो वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा या एक इंटरव्यू होगा, ताकि इन दोनों के बिहाफ पे एक मेरिट लिस्ट तैयार करी जाए। और 3 टायर में क्या होगा, एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा जो फिल्टर आउट कर देता है बहुत सारे बच्चों को, फिर एक मेंस होता है, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं, और थर्ड होता है पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे हम पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं। और आजकल नई चीज़ें भी आ गई हैं, लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री में हम रिक्रूटमेंट करते तो हैं पर इसके अंदर चाहिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए, जब भी हम इसमें जो फ्रेशर्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली एक्सपीरियंस होल्डर अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री के अंदर। चलो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जॉब और वैकेंसीज़ का रेशो, एप्लीकेशंस और वैकेंसी का रेशो इतना मिनिमल क्यों है। जैसे कि हम देखते हैं कि यूपीएससी के अंदर ऑलमोस्ट 10 लाख एप्लीकेशंस आते हैं हर साल। उसमें से 10 लाख में से 5 लाख लोग तो बैठते ही नहीं है एग्ज़ाम के अंदर। 5 लाख लोग प्रीलिम्स देते हैं, उसके अंदर 10,000 से लेकर 12,000 कैंडिडेट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। ये होता है राउंड 1। ये टायर 3 एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ। ये राउंड 2 है। राउंड 2 होता है हमारा मेंस, इसके अंदर 10,000 से 12,000 जो प्रीलिम्स के अंदर क्वालिफाई करे वो इसके अंदर बैठ जाते हैं। अब ये बंदे बैठे, उसमें से 2,500 से लेकर 3,000 लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद राउंड 3 आता है जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू। उसके अंदर भी हम छटनी करवाते हैं। 1/3 कैंडिडेट्स को जॉब मिलती है और 2/3 कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। जो 2/3 कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने राउंड 1 क्वालिफाई करा है, राउंड 2 क्वालिफाई करा है। इट मीन्स दे हैव सम नॉलेज, तो हम उनकी व्यर्थ नहीं जाने देते नॉलेज। और आज का एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो राउंड 1 और राउंड 2 को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको पीएसयूज लाइक सेल, गेल, एनएचपीसी, एनटीपीसी उनको कॉल कर लेती हैं अगर आप उनको एप्लीकेशन डालोगे तो। आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे कैसे है। 90% एम्प्लॉयमेंट है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, 8% ऑर्गेनाइज सेक्टर प्राइवेट है और 2% ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट है। इट मीन्स अगर 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं देश के अंदर, उसके अंदर से 2% लोग ही गवर्नमेंट में होंगे और जो 90% है, जो हमारा सबसे बड़ा तबका है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। आगे चलते हैं आगे। तो हम गवर्नमेंट जॉब क्यों लेना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे बर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं, उसको हम देख के हम सोचते हैं कि प्राइवेट कंपैरेटिवली थोड़ा हार्श पड़ता है गवर्नमेंट सेक्टर से। मैं मानता हूँ गवर्नमेंट जॉब में हमें इतना पैसा नहीं मिलता, बट फिर भी ये वर्थ है। कुछ इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। जॉब सिक्योरिटी मीन्स अगर आप जॉब ले पा रहे हैं ना, तो इट मीन्स अगर वो 1% अगर 100% आपका
अगर जॉब सिक्योरिटी मीन्स कि अगर 100% आपने एफर्ट लगाया है ना जॉब लेने के लिए, तो गवर्नमेंट को कम से कम 600% एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको जॉब से निकालने के लिए। 1:6 का रेशो ले लो आप। वर्क लाइफ बैलेंस है, 9 to 5 की जॉब्स होती हैं, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। अगर रिसर्च वर्क है, ऑपरेशनल ड्यूटीज़ हैं, तो आपका वो वेरी कर सकता है। इट मीन्स फिर भी आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है इसके अंदर। रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पेंशंस। पहले थी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम्स, अब आ गई हैं एनपीएस। जो भी रिक्रूटमेंट 2005 के बाद हुई हैं उनको एनपीएस दिया जा रहा है। साथ के साथ इसमें क्या होता है कि ऑन टाइम एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी। ऑन टाइम मीन्स कि हर महीने की 30 तारीख या लास्ट वर्किंग डे को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। और कॉम्पिटिटिव सैलरी का मीन्स क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी सैलरी बढ़ती रहती है एज पर नॉर्म्स। लाइक डीए बढ़ गया, इंक्रीमेंट हुए, हर ईयरली 2 डीए बढ़ते हैं। डीए से हमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए करते हैं, डियरनेस अलाउंस इसे हम वो भी कहते हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट थ्रू डियरनेस अलाउंस, ये वाला पॉइंट है। मेडिकल बेनिफिट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स, स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स भी चलती हैं जिससे आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। हाउसिंग अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस के साथ में आपको एक चीज़ और ऐड कर सकता हूं मैं, हाउसिंग लोन्स ऑन अ वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, लाइक जैसे इजीली मतलब हर मंथली एक ट्रैवल अलाउंस मिलता है आपको सैलरी के साथ। एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन, इसे हम कहते हैं कि 2 साल में 4 साल में हमें एक लीव मिलती है जो हमारी पूरी फैमिली के साथ हमें एंजॉय करने का टाइम देती है। अगर ये पूरी बात ना पड़े और उसके और भी कुछ चाहिए तो आपको देखो सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस क्यों है? क्योंकि आपने एग्ज़ाम क्रैक करा है, लोग सोचेंगे कि आप बहुत होशियार हैं जब भी आप क्रैक कर पाएँ। ये सही है, सही धारणा है लोगों की, आप होशियार हैं जब भी क्रैक कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि एवरेज लोग नहीं कर पाते। एवरेज लोगों को चाहिए मेहनत, परसिवरेंस, जब भी कर पाएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जॉब्स कम हैं। अभी 2025 आज 25 जनवरी 2023 है और बहुत सारी कंपनीज जो आईटी सेक्टर में लोग काम करते थे उनका ले ऑफ हो रहा है। आपने भी देखा होगा, हर रोज़ न्यूज़ आती होगी, गूगल ने 1000 लोग निकाल दिए, अमेज़ॉन ने इतने 25,000 लोग निकाल दिए, बायजूस ने निकाल दिए, बहुत सारे। तो वो वाला जॉब सिक्योरिटी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह मिलता है। आपको कोई निकालेगा नहीं अगर आप कोई काम नहीं करते हैं, क्रिमिनल काम नहीं करते हैं, कोई ऐसा अनऑफिशियल काम नहीं करते हैं, जैसे कि लाइक टेरर एक्टिविटी हो गई या कुछ ऐसा हो गया जो आपके कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हो देश सिक्योरिटी, या कुछ ऐसी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा उसको डिस्ट्रक्ट कर दे, उसके वर्क लाइफ बैलेंस को, ऑर्गेनाइजेशन को ख़राब करे। अगर ऐसा काम नहीं करते तो आपको नॉर्मली कंटिन्यू कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, अगर हम सब बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें रिजर्वेशन चलता है, मैं मानता हूँ रिजर्वेशन चलता है, बट ऑन द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ओनली, आपको उसी टाइम रिजर्वेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम प्रमोशन के टाइम भी प्रमोशन मिलता रहेगा, ये ज़रूरी नहीं होता। प्रमोशन में कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिजर्वेशन देती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिजर्वेशन नहीं देती। और इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो लेवल ऑफ करप्शन है कि हर कोई एक ही लेवल से इंक्रीमेंट हर किसी का होगा और हर कोई एक ही लेवल से गुजर के जाएगा और उसकी पोस्ट वैसे ही बढ़ेगी। तो इसका मतलब लॉबिंग भी ख़त्म हो गई इसके अंदर। तो एक अच्छी चीज़ है ये अंदर कि इसके अंदर लॉबिंग नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कोविड आया उसने ज़्यादा बढ़ा दिया। जो हमारे जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हो गया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखी हमने कि लोग जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मैकेनिकली काम करते थे, एमएसएमई में काम करते थे, वो सारे के सारे ले ऑफ कर दिए गए। क्योंकि जा तो सकते नहीं, फिजिकली जा नहीं सकते, तो फिजिकल जा नहीं सकते तो उनको ले ऑफ कर दिया गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा कि एक वेबसाइट है स्टेटिस्टा,
उसका एक डाटा है, उसमें कहा गया है कि जो इंडिया नवंबर 2022 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में 8% है, बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज़। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और एक है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनमी, एक प्राइवेट सेक्टर थिंक टैंक है जो इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस में काम करता है और जो ये सर्वे कराता है, जो ये रेशोज देता है ताकि जो इंडस्ट्री है अच्छा से काम कर सके और हमारे देश के जो मतलब जो स्टेटस है वो पता चल सके कि हमारे देश में क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या कुछ है। जैसे मैंने रिसेंटली एक डाटा उठाया है, 23 जनवरी 2023 को इंडिया के अंदर 7.1% एक अनएम्प्लॉयमेंट है और मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट किसके अंदर है? हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा वालों देख लो भाई, ये कैसे डिफीट करना है अनएम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी पा सकते हैं और उसमें पाने में हम आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। हर चीज़ को कंटेंट मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको जो सब कुछ दे दिया और आप सबको सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करते हैं कि सब कुछ पढ़ा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमारे कंटेंट से तो आया है। हम एकदम रेलेवेंट देंगे, जेन्युइन कंटेंट। ऐसा नहीं हो कि आपको बर्डन कर दिया कि सारे कंटेंट के साथ, जो आता हो, जो कंसेप्ट हो, वो एक बार पढ़ लिया कंसेप्ट तो कभी भूलना नहीं, ऐसा भी करवा देंगे आपको। हमारे में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो हम उसे कर क्या सकते हैं? स्टार्टअप्स हैं हमारे पास। आजकल देखा होगा शार्क टैंक चल रहा है, लोग फंडिंग ले रहे हैं। उससे कुछ होगा? जब तक स्किल सेट नहीं है कुछ नहीं हो सकता। कुछ ही लोग स्टार्टअप अच्छे बना सकते हैं, उसके बाद वो सारे लोगों को डोमिनेट करके उनको नौकरियां करवाएंगे बस। गवर्नमेंट जॉब में क्या है, हमारे पास जो एप्लीकेशन फीस है ना वो बहुत अफोर्डेबल है और ये टफ तो है पर इम्पॉसिबल नहीं है क्रैक करने के लिए। प्राइवेट जॉब है, मनी है, वर्क स्ट्रेस भी है, वर्क लाइफ इम्बैलेंस हो जाता है प्राइवेट जॉब में। मैं मानता हूँ पैसा है और अच्छा पैसा देते हैं वो यूज़ करने के लिए, बट सबको नहीं। हम जो भी केस स्टडीज़ पढ़ते हैं ना कि ये इतने करोड़ का पैकेज है, 20 लाख का, 50 लाख का पैकेज है, वो सिर्फ कुछ ही चंद लोगों का होता है। प्राइवेट सेक्टर में ऑलमोस्ट 85 to 90% लोग बहुत ही मिनिमल वेज पे काम कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इससे आप ये मत सोचना कि पकौड़ा तलने की बात करने वाला हूँ मैं, नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत तरह के होते हैं। लाइक आपने एक फैक्ट्री डाल ली, क्रॉकरी फैक्ट्री डाल ली, क्रॉकरी बना रहे हो, या पेपर प्लास्टिक का काम कर रहे हो, पापड़ बना रहे हो, मशीन टूल्स बना रहे हो, वेंडर बन गए हो किसी चीज़ के, ये सारे के सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। एमएसएमईज में है, ये भी काम कर सकते हैं, पर इसके लिए चाहिए हमें स्किल्स एंड पैसा, जो फंड्स होता है। और अब आता है क्वेश्चन कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। हम जो भी हैं सारे के सारे एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जिन्होंने अपने टाइम में बहुत स्ट्रगल करा तैयारी करने में। हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और किस चीज़ को हम पकड़ें तो हमारा जो एग्ज़ाम है ईजिली क्रैक हो जाए। आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल वी थिंक कि ऐसे ऐसे हो सकता है और हम जल्दी जल्दी इसको क्रैक कर सकते हैं, और वही स्ट्रेटजी हम आपको देंगे ताकि आप ये जॉब्स ईजिली पा सकें। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको मेंटरशिप प्रोग्राम्स देंगे जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं कि हम आपसे कुछ चार्ज कर रहे हैं, बस हमारा एक ये इनिशिएटिव है ताकि लोगों को मदद हो सके। जो हमारे जो लोग भाई, मैं देखता हूँ लोग बच्चे समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ें, वो हर किसी बाबा से बाबा इन द सेंस कि जो भी 2-4 साल से उस फील्ड में है वो एक बाबा बन जाता है कि उसको ज्ञान हो जाता है और हर लोगों को बोलना स्टार्ट कर देता है कि ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए और ये करना चाहिए। वो क्योंकि वो 4 साल से पढ़ रहा है, उसने बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं, वो ज्ञान हो गया उसको, बट सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा उसका? क्योंकि वो सारी चीज़ें पढ़ रहा है। सारी चीज़ें रेलेवेंट नहीं है। हमें बस ये समझना चाहिए कि रेलेवेंट और इररेलेवेंट को छांटना आना चाहिए। वही हमारे वही हमारी सक्सेस स्ट्रेटजी होती है। आगे बढ़ते हैं, हम आपको क्या क्या देने वाले हैं। लाइक कोई भी एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको बताएंगे कि एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन ऐसा आया है, उसको फॉर्म को कैसे भरना चाहिए ताकि आपको कोई रिजेक्ट ना हो। बहुत लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि फ़ोटो को एडिट कैसे करना है,
फ़ोटो ऐसा लगा देते हैं जिसके ऊपर ब्राउन बैकग्राउंड है, वाइट बैकग्राउंड लगाना चाहिए, उसको कैसे क्लियर करना चाहिए वो भी बताते हैं। जो भी एक आप कभी भी कोई एग्ज़ाम देखना, उसके अंदर जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं ना, अगर आप वो भी कर जाओ तो आपके कम से कम 50-60% सॉल्यूशन हो सकते हैं उससे, क्योंकि प्रीवियस पेपर हमारा जो एक कंसेप्ट बिल्ड कर देते हैं और हमें स्ट्रेटेजी देते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से पूछा जाएगा। ये भी हम प्रीवियस पेपर करवाएंगे आपको। आजकल बहुत लोगों को सीसेट की प्रॉब्लम हो रही है। सीसेट मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन एप्टीट्यूड टेस्ट। हम रेलेवेंट करंट अफेयर्स कराएंगे, कंसेप्ट बिल्डिंग कराएंगे, ट्रिक्स बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, माइंड मैप देंगे और इंटरेक्टिव सेशंस रखा करेंगे कभी कभार मीन्स 15 दिन में, 7 दिन में, ताकि लोगों को इंटरेक्ट कर सके कि उन्होंने क्या परेशानी आ रही है, उन्हें क्या क्या स्ट्रेटेजी ठीक लगती है, क्या उनको चाहिए, क्या क्या उनको नहीं है, जो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इंटरेक्टिव सेक्शन में करा करेंगे। और जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम बाकी के आने वाले टाइम में आपको बताएंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। बस इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का जो मेरे से ये सेशन सुना, और इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।